वेलकम टू टेलीप्राइम ट्रेनिंग। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का 4th चैप्टर है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स रिकॉर्ड कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले वो 3 चैप्टर देखिए, फिर ये 4th चैप्टर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कि हम मैनुअली बैलेंस शीट्स अगर हमें बनाना पड़े तो वो हम कैसे बनाएंगे, उसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए आज का टॉपिक हमारा है, अब हमने फर्स्ट कॉलम में हमने लाइबिलिटीज रख दिया, उसके बाद हमारा सब अमाउंट, मेन अमाउंट, उसके बाद एसेट्स, सब अमाउंट, मेन अमाउंट। तो चलिए हम सीख लेते हैं। हमने पहले भी सीखा है कि लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें शो करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लायबिलिटीज, हमने लायबिलिटीज में सीखा था कि कैपिटल अकाउंट शो किया जाता है। कैपिटल का मीन्स मतलब होता है कि जो भी ऑनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। तो आज हम कैपिटल को हेडिंग मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि कैपिटल के अंदर बहुत सारी चीजें और आएंगी तो उसको भी हम सीखेंगे। अब मान लेते हैं कि जिस भी बिजनेस का हम बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं, उन्होंने अपने बिजनेस में 20,000 रुपये लगा रखे हैं। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पे लेस ड्राइंग अकाउंट्स। तो ये आपको थोड़ी सी नई चीजें हैं, नई बातें हैं, ये आपको नहीं पढ़ाया गया है, तो आपको हम थोड़ा सा समझाना चाहेंगे कि ड्राइंग अकाउंट्स होता क्या है। तो नंदनी ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसका नाम रखा है नंदनी ट्रेडर्स। तो कभी भी अकाउंट्स जो मेंटेन किया जाता है ना, वो नंदनी का ना करते हुए हम बिजनेस का करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है कि हम नंदनी के अकाउंट्स ना मेंटेन करके जो नंदनी का बिजनेस है, नंदनी ट्रेडिंग, हम उसका अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे जो नंदनी है अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल खर्चे के लिए जो भी पैसा बिजनेस में से निकालती है उसको हम ड्राइंग में ट्रीट करते हैं, ठीक है। जो भी नंदनी अपने बिजनेस में से पैसा या गुड्स कुछ भी निकालती है तो उसको हम ड्राइंग में ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लेते हैं कि जो ड्राइंग निकाला गया है वो 6,000 निकाला गया है। यहाँ पे एक और ऑप्शन आ गया नया, प्रॉफिट। अब इसको भी हम आपको समझाना चाहेंगे। जब भी बैलेंस शीट्स बनाया जाता है ना, तो वो 31 मार्च को बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 को ये साल खत्म होता है, तो ये लास्ट में बनाया जाता है, साल के एंड में बनाया जाता है, ठीक है। 31 मार्च को बैलेंस शीट्स बनाया जाता है। तो ये पूरे साल में जो प्रॉफिट होता है ना, तो लास्ट में क्या किया जाता है, बैलेंस शीट्स में जोड़ दिया जाता है। पूरे साल का, फिर से बताना चाहेंगे, पूरे साल का जो प्रॉफिट होता है ना, लास्ट में उसको बैलेंस शीट्स में जोड़ दिया जाता है। तो यहां पे जो इस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है वो 4,000 हुआ है। ये पूरे साल का होता है, एक साल का होता है 4,000। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इनका टोटल निकालेंगे। अब यहां पे नेट कैपिटल जो निकलेगा वो नेक्स्ट ईयर कैपिटल में शो होगा। अगले साल वो अमाउंट उठाया जाएगा, यानी कि इस साल कितना कैपिटल निकलेगा वो चीजें देख लेते हैं। तो यहां पे देखो कैपिटल कितना लगाया था, 20,000 रुपए, और अपने पर्सनल यूज के लिए कितना निकाला गया, 6,000 रुपए, और पूरे साल में प्रॉफिट कितना हुआ, 4,000 रुपए। तो क्या होता है कि जो भी बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कैपिटल पैसा निकालता है ना, तो बाद में जब 31 मार्च आता है तो उसको कैपिटल में से माइनस किया जाता है। तो यहां पे जो कैपिटल अकाउंट्स, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है उसमें से अपने पर्सनल यूज के लिए इन्होंने 6,000 रुपए निकाल लिया है। तो ये 6,000 रुपए 20 में से माइनस होंगे, यानी कि 6 में से 20 माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेगा, 14, और 14 में 4 प्लस हो जाएंगे क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या होगा, कैपिटल में ऐड होता है। तो ये प्लस हो जाएगा तो कितना टोटल हो जाएगा, 18,000 रुपए हो जाएगा। ये नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल जो कैपिटल उठाया जाएगा ना कि 20,000 रुपए, 20,000 नहीं उठाया जाएगा, 18,000 रुपए उठाया जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है, अब यहां पे हमने कुछ अकाउंट्स यहाँ पे हमने हाइड कर दिया है। जब हम आपको टेस्ट देंगे उसमें सारे होंगे, हमने लोन इसमें से हटा दिया है।
आप इसमें लोन भी ऐड करते हैं। जब हम टेस्ट सोल्व करेंगे तो उसमें से हम लोन भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, अभी हमारे पास जगह कम था तो हमने यहाँ पे लोन्स लाइबिलिटी को हटा दिया है, जैसे सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन को हटा दिया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट उसके बाद आता है करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब होते हैं सप्लायर, जिनसे हमने सामान उधार में खरीदा है, और कितने खरीदा है, 2000 रुपए। उसके बाद आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जो गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना था, कितना, 6000। उसके बाद आता है एक्सपेंसेस पेबल या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेबल, वो कितना है, 4000 है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, अब इन करंट लाइबिलिटीज का टोटल करेंगे तो पूरा ये 12000 होता है। अब उसके बाद हम आते हैं इनका टोटल करेंगे, टोटल करने से हमें पता लगा कि ये 30,000 रुपए टोटल इनका लाइबिलिटी साइड हुआ। अब चलते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले हम फिक्स एसेट शो करते हैं। ये अपने बिजनेस में फर्नीचर लगा रखा है, वो हमारा फिक्स है, बिजनेस के यूज के लिए लगा रखा है। कितने का लगा रखा है, 4000 का। एक और है हमारे पास कंप्यूटर्स लगा रखा है, वो कितने का लगा रखा है, 10,000 का। यहाँ पे टोटल फिक्स एसेट देखा जाए तो कितना हो गया, 40,000 हो गया। करंट एसेट्स हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हटा दिया है। अब यहाँ पे करंट एसेट्स है। अब करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले शो किया जाता है स्टॉक इन हैंड। हमारे पास है स्टॉक 3000 रुपए का है, और लोन एंड एडवांस एसेट में कितना है, 2000 रुपए है। उसके बाद आता है सन्ड्री डेटर्स, वो कितना है, 5000 रुपए है। उसके बाद आता है कैश इन हैंड, वो कितना है, 3000 रुपए। और बैंक अकाउंट्स वो कितना है, 3000 रुपए। अब इनका हम करंट एसेट्स का टोटल करेंगे तो टोटल हो जाएगा 16000 रुपए। अब इनका हम ऑल ओवर टोटल करेंगे तो इनका हो गया 30,000 रुपए। यानी कि दोनों साइडें हमारी क्या है, इक्वल है। तो ये हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट है। इस चीज को सीखने के लिए हमने आपके लिए 3 टेस्ट तैयार किए हैं। तो ये फर्स्ट टेस्ट है हमारा, उसके बाद सेकंड टेस्ट ये हमारा है, ठीक है, उसके बाद ये थर्ड टेस्ट है।